नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये टर्म आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के साथ। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है जो इसको यूनिक बनाता है? देखिए, हम आपके नेचुरल फार्मिंग में बोलते हैं कि डू नथिंग फार्मिंग, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या जो एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में, तो ये एक प्रकार से एक मॉडिफाइड फॉर्म है आज के एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर मेजर 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हुए आपकी सॉइल या ये कह सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको रीजनरेट करना है, उनको इंप्रूव करना है और लोकल जो एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव करना है। तो इसके जो मेजर 5 प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं जरा देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रिंसिपल फोकस करता है मिनिमाइजिंग द सॉइल डिस्टर्बेंस, यानी कि सॉइल को हमें कम से कम डिस्टर्बेंस करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है जीरो टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिससे आपकी सॉइल के सरफेस के ऊपर रेजिड्यू को मेंटेन किया जा सके और वो ऑर्गेनिक मैटर का काम कर सके। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ केमिकल इनपुट, यानी कि आपके जो केमिकल्स इनपुट यूज है उनको कम से कम करने की कोशिश करना, ताकि आपका जो एनवायरमेंट इसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है या किसी प्रकार से नेचुरल आपके ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर किसी प्रकार का नुकसान है तो उसको कम किया जा सके। तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैक्सिमाइजिंग द बायोडायवर्सिटी। इसको हमारे पूर्वज बोलते थे कि थ्री सिस्टर अप्रोच को तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अब ये थ्री सिस्टर अप्रोच क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक हमने कॉर्न लगाया, एक हमने बीन्स लगाया और एक हमने स्क्वैश लगाया। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉर्न जो है वो क्या करता है, बीन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन बीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एनवायरमेंट से और सॉइल को आपका हेल्दी करता है, उसको फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। स्क्वैश जो है वो सॉइल को कवर करता है, या ये कह सकते हो ये एक प्रकार से मिट्टी को कवर करके रखता है, जिससे आपका शेड बनी रहती है और वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का कवरेज भी बना रहता है, जिससे वीड का इमर्जेंस कम होता है। वहीं पर आपका नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट है कीपिंग द सॉइल कवर्ड विद क्रॉप एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि मैक्सिमम वहां पर डाइवर्सिटी के साथ साथ कवर आपका या ये कह सकते हो मल्चिंग को मेंटेन किया जाए, ताकि वो आपका सॉइल के अंदर इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अडेप्टिंग द लोकल एनवायरनमेंट, यानी कि लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो भी वेराइटीज या वहां पर जो रिक्वायर्ड क्रॉप है उनको ही ग्रो करवाया जाए और मैक्सिमम आपके लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।